नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 से प्लस नियुक्तियां। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये है रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत की जाती है और राष्ट्रपति के क्रम के रूप में रामनाथ कोविंद का क्रम कैमा है? 14वां है, 14। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। ऑप्शन बी वेंकैया नायडू है। इनका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम 13वां है और उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। तीसरा सवाल करते हैं, भारतीय गणराज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के क्रम में इनका स्थान है 15वां और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान करता है। अगला सवाल करते हैं, भारतीय गणराज्य के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। भारतीय गणराज्य के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री हैं अमित शाह। ऑप्शन सी अमित शाह। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय गणराज्य के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री कौन है भारत में? रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ऑप्शन ए पीयूष गोयल है रेल मंत्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ऑप्शन बी एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। अगला सवाल, भारत के वर्तमान के खेल एवं युवा मंत्री का नाम क्या है? तो वर्तमान में खेल एवं युवा मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ऑप्शन ए किरण रिजिजू हैं वर्तमान में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री का नाम आप लोग को बताना है। तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्रनाथ पांडे। ऑप्शन बी महेंद्रनाथ पांडे। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। ऑप्शन सी संतोष कुमार गंगवार है श्रम और रोजगार मंत्री। अगला सवाल करते हैं, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए वेंकैया नायडू। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ऑप्शन सी ओम बिरला। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो एमएसएमई मंत्री कौन है भारत में? तो ये है कौन? नितिन गडकरी। ऑप्शन बी नितिन गडकरी हैं एमएसएमई मंत्री। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति कौन है? अभी हम लोगों ने देखा था सभापति, अब उपसभापति की बात करते हैं। तो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं। अगला सवाल करते हैं, भारतीय गणराज्य के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव पर कौन है? अभी कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। ऑप्शन ए राजीव गौबा है कैबिनेट सचिव भारत के। अगला सवाल करते हैं, भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हैं शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका क्रम क्या है? 47वां 47। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान करता है। तो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑप्शन बी हो गया शरद अरविंद बोबड़े सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल करते हैं, भारत के वर्तमान कोयला मंत्री कौन है? तो
कोयला मंत्री किनके प्रभार में है? प्रहलाद जोशी। ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी हैं कोयला मंत्री। अगला सवाल करते हैं, भारत के वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ये है पीयूष गोयल। ऑप्शन सी पीयूष गोयल। अगला सवाल करते हैं, भारत के वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। अगला सवाल करते हैं, भारत के वर्तमान में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो ये है, कौन है इनका नाम है गिरिराज सिंह। ऑप्शन डी गिरिराज सिंह भारत के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अगला सवाल करते हैं, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? इनका नाम है थावरचंद गहलोत। ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत। अगला सवाल करते हैं, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री। अगला सवाल करते हैं, भारतीय गणराज्य में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? अर्थात कृषि और कल्याण मंत्री का नाम क्या है? तो ये है भी नरेंद्र सिंह तोमर ही है। ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। ऑप्शन ए। अगला सवाल करते हैं, भारतीय गणराज्य के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किनके पास है? ये है डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो उर्वरक मंत्री कौन है भारत में? ये है डॉक्टर डीवी सदानंद गौड़ा। ऑप्शन ए डीवी सदानंद गौड़ा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्रालय किनके पास है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। ऑप्शन बी गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? कानून और न्याय मंत्री का नाम बताना है आपको। तो ये कौन है? रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल करते हैं, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। ऑप्शन ए नितिन गडकरी के पास ही है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो हमारे एमएसएमई मंत्री भी हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री, अर्थात दोनों के प्रभार में कौन है? बाल विकास के और कपड़ा मंत्रालय के प्रभार में कौन है? तो ये है स्मृति ईरानी। ऑप्शन सी स्मृति ईरानी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है। ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला सवाल करते हैं, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो हमारे कानून मंत्री भी हैं। ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामलों का प्रभार किनके पास है? ये है अर्जुन मुंडा। ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? ऑप्शन ए प्रहलाद सिंह पटेल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ऑप्शन सी अजीत डोभाल हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला सवाल करते हैं, भारतीय गणराज्य के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? किनके प्रभार में है? ये है पीयूष गोयल। ऑप्शन डी पीयूष गोयल के प्रभार में है। यह रेलवे मंत्री भी हैं और
उपभोक्ता और खाद्य मंत्री भी इन्हीं के पास में है। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये है सुनील अरोड़ा। ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनका क्रम क्या है? 23वां और संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। ये भी आपको जानकारी रखनी है। अगले सवाल फिर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सीएजी कौन है भारत के? तो सीएजी हैं ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन डी है गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है और शपथ सेवा शर्त सभी का प्रावधान भी अनुच्छेद 148 में दिया गया है। और सीएजी के रूप में इनका क्रम है 14वां। अगला सवाल करते हैं। वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए तो उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन ए। अगला सवाल करते हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा। ऑप्शन बी देश दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला सवाल करते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के? ये है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपालन है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी के वेणुगोपालन। अगला सवाल करते हैं। भारतीय गणराज्य के पहले लोकपाल का नाम बताइए। तो पहले लोकपाल कौन है? ये है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र है घोष है पहले लोकपाल। अगला सवाल करते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति भी कौन है? रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला सवाल करते हैं। भारतीय गणराज्य के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अर्थात सीडीएस पहले कौन बने हैं? ये बने हैं बिपिन रावत। ऑप्शन बी बिपिन रावत पहले सीडीएस हैं। अगला सवाल करते हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? इनका नाम बताइए। इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। 28 में है इनका क्रम है मनोज मुकुंद नरवणे। अगला सवाल करते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख हैं आरकेएस भदौरिया। ऑप्शन डी आरकेएस भदौरिया। और वायुसेना प्रमुख के रूप में इनका क्रम है 26वां क्रम है। अगला सवाल करते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो नौसेना के प्रमुख है करमबीर सिंह। ऑप्शन ए करमबीर सिंह है। और इनका क्रम कौन सा है? इनका क्रम है 24वां। ऑप्शन ए 24वां क्रम है और करमबीर सिंह इनका नाम है। अगला सवाल करते हैं। भारतीय सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी के महानिदेशक का आपको नाम बताना है। तो इनका नाम है रमेश चंद्र। ऑप्शन ए रमेश चंद्र। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहे रमेश चंद्र। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं एपी महेश्वरी। ऑप्शन ए एपी महेश्वरी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी इंडो तिब्बत पुलिस बल के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। ऑप्शन डी एसएस देसवाल। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन बी यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन सी प्रदीप कुमार जोशी। अगला सवाल करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। ऑप्शन ए रेखा शर्मा। यह बार बार सवाल पूछा जाता है। रेखा शर्मा इनका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। अगला सवाल करते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला सवाल करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ऑप्शन बी राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अगला सवाल करते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? इनका नाम है अमिताभ कांत। ऑप्शन सी अमिताभ कांत है नीति आयोग के सीईओ। अगला सवाल करते हैं।
ट्राई के अध्यक्ष कौन है, अर्थात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ट्राई के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं पीडी वाघेला, ऑप्शन ए पीडी वाघेला। अगला सवाल करते हैं, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इनका नाम बताना है आपको, तो इनका नाम है सीबीडीटी का अध्यक्ष पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। अगला सवाल करते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है, क्या नाम, अजित कुमार, एम अजित कुमार हैं सीबीआईसी के अध्यक्ष, एम अजित कुमार। अगला सवाल करते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है अजय त्यागी, ऑप्शन डी अजय त्यागी हैं सेबी के अध्यक्ष। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं सुनीत शर्मा, ऑप्शन बी सुनीत शर्मा है रेलवे बोर्ड के सीईओ। अगला सवाल करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। अगला सवाल करते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है, तो एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एमआर कुमार, ऑप्शन ए एमआर कुमार है एलआईसी के अध्यक्ष। अगला सवाल करते हैं, डीआरडीओ के निदेशक कौन है, तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी। अगला सवाल करते हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय स्पेस अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं के सिवन, ऑप्शन ए के सिवन। अगला सवाल करते हैं, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, ऑप्शन ए सौरभ गांगुली। अगला सवाल करते हैं, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले, ऑप्शन ए डी ग्रेग बार्कले। अगला सवाल करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो इनका नाम है रवि शास्त्री, ऑप्शन ए रवि शास्त्री। अगला सवाल करते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो इनका नाम है डब्ल्यू वेंकट रमन, ऑप्शन ए डब्ल्यू वेंकट रमन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टोटल हम लोग 54 देख चुके हैं, इसमें 74। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।